हेलो बच्चों, आपके आपका सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो बच्चों पढ़ेंगे हम लोग मैथ क्लास 7 का मैथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये जो पूर्णांक दिया गया है इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर ए है। ए का सॉल्व हम लोग देखते हैं। -8, -12, -5, माइनस 15, 20 और -2। इस सभी को हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले माइनस वाला अंक छोटा होता है प्लस वाला की अपेक्षा, और माइनस में जितनी ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा वो अंक उतना ही छोटा होता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? -12, क्योंकि सबसे छोटा अंक है -12। इसके बाद क्या आएगा? -8 आएगा, तो -8। इसके बाद क्या आएगा? -5, -5। इसके बाद -2। देखिए, इससे बड़ा बच्चों ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब -2 से बड़ा कौन होगा? तो अब सभी प्लस में है, 15 प्लस में और 20 प्लस में। तो पहले कौन लिखाएगा? 15, और लास्ट संख्या 20। इससे बड़ा बच्चों ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये। ये हमारा बढ़ते क्रम में हो गया। अब बी नंबर। बी नंबर में है 5, 0, -2, -4, -15, 8। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है? 15, यानी सबसे छोटा अंक है माइनस में। तो -15 पहले लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे, उसके बाद -2 लिखेंगे, उसके बाद 0, और उसके बाद प्लस में 5 और 8 है, तो पहले 5 लिखाएगा, उसके बाद 8। इस तरह हमारा हुआ। इस -15 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -2, -2 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 5 प्लस में, 5 से बड़ा 8 प्लस में। इस तरह हम लोगों का यह आंसर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या लिखना है। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या लिखना है, यानी इसके आगे की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो ए नंबर में देखते हैं -18 क्वेश्चन है। इसके आगे के पूर्णांक क्या होगा ये जानना है। तो हमें किसी भी संख्या के आगे का पूर्णांक जानने के लिए हमें क्या करते हैं? उसमें +1 ऐड करते हैं। इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये संख्या मेरा माइनस में है, जबकि 1 प्लस में है। तो ये माइनस में है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 18 में से 1 घट जाएगा, 17 आएगा। चिन्ह हमारा माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का होगा। इन दोनों अंकों में जिस अंक का चिन्ह बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह पड़ेगा। तो 18 अंक बड़ा है, 18 का चिन्ह माइनस है, माइनस। अब बी नंबर देखते हैं। 15, इसके आगे की एक संख्या लिखना है, इसको +1 कर दिए। अब देखते हैं ये भी प्लस में है और ये संख्या भी प्लस में है। दोनों प्लस में, तो दोनों को ऐड किए तो 16 हो गया, यानी 16 प्लस में आ गया। 15 के आगे की एक संख्या 16 हो गया। सी नंबर -20, इसके एक आगे की संख्या लिखना है, तो -20 + 1। फिर देखते हैं बच्चों कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, घटेगा। तो 20 में से 1 घट गया, 19। चिन्ह माइनस का अंक बड़ा है, माइनस। डी 18, इसमें +1 कहिए, ये भी प्लस में है और ये प्लस में है, दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 18 के एक बाद वाली संख्या कौन होगा? 19। ई नंबर -5, इसके आगे की एक संख्या क्या होगा? 1 प्लस ऐड करेंगे
देखेंगे कि ये माइनस में है, ये प्लस में घटेगा, 5 में से 1 घटा 4, चिन्ह माइनस का बड़ा है, ये वाला अंक बड़ा है, इससे माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए माइनस। इस तरह हमारा फाइनल आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताना है, यानी इसके पहले का पूर्णांक बताना है, यानी इसमें 1 माइनस करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 25। 25 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये संख्या 25 मेरा प्लस में है, जबकि 1 माइनस में है। तो एक प्लस एक माइनस में है तो माइनस होगा। 25 में से 1 घट गया 24। इसमें प्लस का चिन्ह बच्चों बड़ा है, तो इसके आगे अगर हम प्लस दे या ना दे, यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, तो ये स्वयं अपने ही प्लस में है, इसको देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी, -59। इसमें -1 करेंगे, यानी इसके पहले की एक संख्या जानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये सब 59 माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी दोनों संख्या एक जाति का है, जुटेगा, तो ये 60 हो गया। चिन्ह किसका बड़ा है, तो अंक बड़ा है 59, यानी 59 का चिन्ह बड़ा है, तो इसका माइनस है, माइनस। सी -55। इसमें से बच्चों -1 करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या दिखते हैं माइनस में और ये भी संख्या माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 56 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का बड़ा है, ये 55 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस। डी नंबर -26। इसमें से ही -1 करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। इसी तरह इसका भी दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा 27, चिन्ह माइनस का बड़ा है, 26 बड़ा है, 26 का चिन्ह माइनस। ई +100। इसमें माइनस करेंगे तो देखते हैं बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा तो 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आएगा। चिन्ह किसका बड़ा है, तो अंक 100 बड़ा है, 100 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस यहाँ हम दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या के मैथ को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी पूर्णांक को, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में हम लोग जोड़ते हैं। इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़िए। प्रश्न ए है, -15 में -18 को जोड़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें इस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ दो चिन्ह एक जगह हो जा रहा है, तो दो चिन्ह एक जगह नहीं होता, इसलिए इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं। फिर देखते हैं, ये देखते हैं माइनस में है, जबकि ये भी माइनस में है, दोनों एक जाति का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये दोनों संख्या को हम लोग ऐड करेंगे। 5 8 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। और इस दोनों में जब हमें चिन्ह देने की बारी आएगा, तो इस दोनों में जिस संख्या का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह पड़ेगा। इसमें कौन बड़ा है, 18, 18 का चिन्ह माइनस है, इसलिए इसका आंसर -33 होगा। बी नंबर देखते हैं, -20 में जोड़ना है 17 को, +17, ये दोनों को जोड़ना है। तो इसमें देखते हैं, ये संख्या माइनस में है, जबकि ये संख्या प्लस में है, तो एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में होगा तो हमेशा माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती है। 20 में से 17 घटा दिए, 3 बचा। अंक किसका बड़ा है, तो 20 का बड़ा है, तो 20 का चिन्ह क्या हुआ, माइनस, तो आंसर -3 आया, यानी -20 में +17 जोड़ने पर -3 आएगा। अब सी नंबर देखते हैं, +20 +24 में जोड़ना है किसको,
-16 को। फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ दो चिन्ह एक जगह हो रहा है, इसलिए माइनस वाला को ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा। 24 में से 16 घट गया, 8 बचा। चिन्ह किसका पड़ेगा? जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा। 24 बड़ा है तो 24 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस यहाँ हम दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। डी नंबर, -8 में जोड़ना है 5 को। अब देखते हैं, फिर ये संख्या माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा। तो 8 में से 5 घट गया, 3, चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित को घटाना है। अब इसमें हम लोग पूर्णांकों को घटाने के लिए सीखेंगे कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से में कैसे घटाए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। -15 में से -5 को घटाना है। तो -15 में से घटाना है, इसलिए घटाव का चिन्ह लिखे। और किसको घटाना है? तो -5 को। तो -5 को यहाँ दो चिन्ह एक जगह हो रहा था, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में कर दिए। अब देखते हैं क्या होगा। -15, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब देखते हैं, ये संख्या माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है। तो एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में होगा तो घटेगा। तो 15 में से 5 घट गया, 10। चिन्ह किसका होगा? तो जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। अंक 15 का बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस होगा। हो गया आंसर। बी नंबर, अब 25 में से -75 को घटाना है। 25 में से घटाना है किसको? -75 को। इसको ब्रैकेट में घेर दिए। आगे देखते हैं, ये 25 माइनस माइनस मिलकर प्लस 75। अब ये संख्या भी प्लस में है और ये संख्या भी प्लस में है, तो प्लस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा। आंसर 100 प्लस में। प्लस का चिन्ह हम आगे नहीं भी दे सकते हैं। सी नंबर, -8 में से -16 को घटाना है। तो -8 में से घटाना है किसको? -16 को। तो माइनस को ब्रैकेट में कर लिए, ये -8 का 8, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया 16। अब देखते हैं, ये संख्या हमारा माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है, तो घटेगा। तो इसको घटाते हैं, 16 में से 8 घट गया, 8, प्लस का चिन्ह बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस यहाँ हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। डी नंबर, -20 में से घटाना है -18 को। तो -20 में से घटा रहे हैं किसको? -18 को। माइनस वाला संख्या को ब्रैकेट में कर दिए। अब देखते हैं, -20 का -20, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। अब देखते हैं, ये संख्या मेरा माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है, घटेगा। तो 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा है? 20 का। 20 का चिन्ह है माइनस माइनस। अब बच्चों, हम लोग पूर्णांकों का गुना देखते हैं कि पूर्णांकों का गुना हम लोग किस प्रकार करें। तो देखते हैं, पहले इसके चिन्ह के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अगर प्लस में गुना करेंगे, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो आंसर प्लस आता है। प्लस में अगर माइनस को गुना करते हैं तो आंसर माइनस आएगा। उसी प्रकार माइनस को अगर प्लस में गुना करेंगे तो ऊपर भी माइनस आएगा। यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। माइनस से गुना करते हैं माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस। ये भी एक जैसा चिन्ह है, माइनस माइनस तो प्लस। लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा। इसी पर आधारित हम लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा। ए नंबर देखते हैं,
-8 को गुना करना है -20 में, तो क्या होगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 8 में 20 से गुना करेंगे तो 160 होगा। पहला हो गया, -8 को -20 में गुना किए तो कितना आया, +160। बी नंबर, -5 में गुना करना है -15 को, क्या होगा, फिर ये माइनस से माइनस में गुना होगा, प्लस 5 में 15 से गुना होगा तो 75, यानी -5 में -15 से गुना करेंगे तो +75 आएगा। सी नंबर, -10 को गुना करना है 40 में, तो ये माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और 10 में 40 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पूर्णांकों का भागफल ज्ञात करना है, कि भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, -40 को भाग करना है 5 से, +5 से, तो ये संख्या देखिए माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है, तो माइनस से प्लस को भाग देंगे तो माइनस आएगा। जो गुना का चिन्ह होता है वही बच्चों भाग का भी चिन्ह होता है, तो माइनस से प्लस को भाग देंगे तो माइनस आएगा। 5 से अगर 40 को भाग दिया जाए तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, यानी 5 8 40 होता है। इसका आंसर आया -8। बी नंबर, -450, इसको भाग देंगे 3 से। अब देखते हैं, ये संख्या माइनस में है जबकि ये संख्या प्लस में है, तो माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस आएगा। 3 से 450 को भाग देंगे 150 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर -150 आएगा। सी नंबर, -45 को भाग देना है -5 से, तो देखते हैं माइनस में माइनस से भाग देंगे, ये संख्या भी माइनस में है और ये संख्या भी माइनस में है, तो माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस आएगा, और 5 से 45 को भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों आज आपको जोड़, पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।